ओके, नेक्स्ट आयत लेते हैं 28 नंबर आया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुमको जिंदा किया। तुम बेजान थे, तुमको उसने जिंदा किया, फिर तुम्हें वो मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा, पिछली आयतों में अल्लाह ताला के वजूद के बारे में, तौहीद के बारे में और रिसालत के बारे में वाज़ेह दलाइल दिए गए थे। इवन मुनकरीन जो थे, जो इनकार करने वाले और जो मुखालिफिन थे दीन के, उनके जो बातिल ख्यालात थे उसका भी रद्द किया गया था। अब इस आयत में और अगली आयत जो आ रही है उसमें अल्लाह के जो जो इनामात और जो जो एहसानात हैं वो बता के उस पर ताज्जुब का इजहार किया गया कि इतने एहसानात के होते हुए तुम कैसे कुफर कर सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो। अगर दलाइल पर गौर नहीं कर सकते तो कम से कम एहसान करने वाले का एहसान तो मान लो। हमने 21 आयत में क्या पढ़े थे? ओ बुदू, तुम सब इबादत करो, ये कहा गया था। फिर इस आयत में कहा है कि तुम अल्लाह के वजूद का किस तरह इनकार कर सकते हो। पहले क्या कहा कि इबादत करो, तुम सब इबादत करो, लेकिन अब कहा जा रहा है कैसे तुम इबादत नहीं कर सकते, कैसे इनकार कर सकते हो, तुम किस तरह किसी और की इबादत कर सकते हो। पहले अपने आप पर तो गौर करो कि तुम क्या चीज थे। वकुंतुम अमवाता वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। तुम मुर्दा थे, बेजान थे, उसने तुमको जिंदा किया, फिर तुम्हें वो मौत देगा और फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। इसकी उलमा ने अलग अलग तफसीरें लिखी हुई है। एक तफसीर में आता है कि जब माँ के पेट में हम थे उस वक्त मुर्दा थे, हम बेजान थे, जान नहीं थी। उसके बाद रूह डाल दी गई, रूह डालने के बाद क्या हो गए, हम जिंदा हो गए। उसके बाद दुनिया में कुछ दिन रहने के बाद फिर मौत देगा वो, यानी कुछ दिन हम जिंदा रहेंगे और फिर मौत आ जाएगी। ये जो मौत आएगी उसके बाद कयामत के दिन दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा। यानी जब कयामत आएगी उस वक्त तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। ये एक तफसीर की गई। क्या? माँ के पेट में बेजान, उसके बाद रूह डाली गई तो जिंदा हो गए, फिर मौत देगा, कुछ दिन हम यहाँ पर जिंदगी गुजारने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, मौत आएगी और फिर क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। ये एक तफसीर है। दूसरी तफसीर आई हुई है जो इससे ही मिलती जुलती है, वो ये है कि इंसान अपनी हकीकत पे गौर करे तो मालूम होगा कि उसके वजूद की जो इब्तिदा है, शुरुआत जो है वो बेजान ज़र्रात से है। बेजान ज़र्रात होते हैं ना, क्या होता है? मनी जो होता है आदमी और औरत का, वो क्या होता है? बेजान चीज़ होती है ना, जो कुछ मुंजमद चीज़ें जो होती है, मुंजमद चीज़ों की शक्ल में, कुछ बहने वाली चीज़ों में, जैसे लिक्विड टाइप, या कुछ ग़िज़ाओं की सूरत में दुनिया में फैली हुई थी, और वो ग़िज़ा खाने के बाद, फूड खाने के बाद वो चीज़ बनी है ना। मनी जो बना है वो कैसे बना है? कुछ चीज़ें खाने पीने से बना है ना, बेजान चीज़ थी। अल्लाह ताला ने उन बेजान ज़र्रात को कहाँ कहाँ से जमा किया। जो चीज़ खानी थी, जिसने जो खानी थी वो खा लिया और वो फिर जमा हो गई, फिर उनमें जान डाल दी, जिंदा इंसान बना दिया उन ज़र्रात को। कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम, वो बेजान चीज़ थी, उसमें ज़िंदगी डाली, उसे ज़िंदा किया।
یہ اس کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر ہے، پہلی پیدائش جو ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اس دنیا میں تمہاری جو عمر مقرر ہے، وہ وقت مقرر ہونے کے بعد جو پورا ہو جائے گا ٹائم، اس کے بعد تمہیں وہ موت دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر زندگی دے گا تم کو۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور جو منتشر ذرات یہاں وہاں قبروں میں یا پانی میں یا کہیں پہ بھی، ان ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اسی طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی عمر جب پوری ہوگی تب، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ قیامت کے دن دوسری زندگی، دوسری زندگی اس دنیا میں نہیں، جو بولتے ہیں نا پنرجنم، پنرجنم، ری انکارنیشن، اس دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں پھر سے زندگی ملے گی۔ کئی لوگ پروف دیتے ہیں پنرجنم ہوا ہے اس کا، اور بتاتے بھی، اور ایون مسلمان بھی دیکھنے کے بعد بولتے ہیں یہ تو سیم وہی انسان ہے جو پہلے تھا، وہی، اسے کیسے پتا ساری چیزیں؟ میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہونے کے بعد ہر چیز وہی چیز بولتا ہے جو بہت سال پہلے انسان جو مر چکا تھا، 50-60 سال پہلے کوئی مر گیا تھا، اس کی ساری چیز اسے پتہ ہوتی ہے، اور وہ چیز پوائنٹ کرتا ہے کہ اس جگہ جاؤ، یہ میں نے یہاں پر یہ رکھا ہوا تھا، یہاں پر میرا محل تھا، یہاں پر میرا گھر تھا، یا جو سو آن، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی سنے آپ نے پنرجنم، ری انکارنیشن؟ اور ہو بہو وہ جو انسان ہوتا ہے، یا تو بچہ، یا تو جو بوڑھا ہوتا ہے، یا تو کوئی جوان ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ پہلا میرا جو جنم ہوا تھا اس میں میں نے یہ چیز کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی معلومات آپ رکھیں، یہ کچھ چیز ہے۔ یہ پنرجنم جو بولتے پنرجنم نہیں ہے، ری انکارنیشن جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اسٹوری ہوئی تھی، میں وہ پہلے بتاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایکچول میں ہوتا کیا ہے۔ ایک لڑکا تھا، جس ہاسپٹل میں وہ پیدا ہوا نا، وہاں پر اس کو کسی جن نے پکڑ لیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جسے قرین کہتے ہیں۔ قرین ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ مرنے تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ایون قبروں کے اوپر بھی بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ مر جاتا ہے نا انسان، تو وہاں پر بھی کئی لوگوں نے یہ مارک بھی کیے کہ وہ انسان جو مر گیا نا، اس کو ہم نے اسی کے قبر کے اوپر دیکھے۔ وہ ایکچول میں کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا جن ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی قرین ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ قرین جو ہوتا ہے وہ ہمیں غلط چیز کرنے کہتا ہے۔ جو بھی ہمارے دل و دماغ میں غلط چیزیں آتی ہیں، وہ ہمیں انسسٹ کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان مرنے بھی لگتا ہے تو اس کو کہتا ہے بس ایک سجدہ کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا، تیری تکلیفیں کم کر دوں گا۔ پوری زندگی انسان اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، لیکن ایک صرف سجدہ کرتا ہے یا ایک چیز ایسی کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ یہ جو لڑکا تھا، وہ ہاسپٹل میں اس کو جن نے پکڑا، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، بولنے وغیرہ لگا تھا، تو وہ ہندوؤں کے بھجن بھی گاتا تھا۔ حالانکہ کسی نے اس کو تعلیم نہیں دی تھی، وہ مسلمان لڑکا تھا، اور یہ بھجن ایگزیکٹلی ان کے جو رائمز جو ہوتے ہیں نا، تو وہ بھجن بھی گاتا تھا۔ تو سب کو تعجب ہوا، سب جو پڑوسی وغیرہ تھے وہ بھی تعجب کرنے لگے کہ یہ نا بھگوان آ گیا ہے، یہ کوئی تو دیوتا ہے، یا تو اس کا پورن جنم ہو گیا ہے کسی کا۔
ओके इस तरह से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और उसकी जो माँ थी वो भी बड़ी खुश होती थी क्योंकि लोग विजिट करने आते थे, और बाप जो था वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था घर पे, तो वो अपने इसमें लगा हुआ रहता था। ये जो माँ थी इतनी खुश होती थी क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने आते थे, सारे हिंदूज वगैरह जो होते थे वो मिलने आते थे, और लोग पूछते थे ये भजन का वो भजन, एग्जैक्टली वो पढ़ के भी सुनाता था। उस लड़के ने इवन ये भी बताया कि उसका पिछला घर कहाँ था, यानी पिछले जन्म में उसका घर कहाँ था, और उसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई भी थी, यानी छुपा कर रखी हुई थी, वो तक उसने डिस्क्लोज़ किया। यानी वो भी उसने बता दिया कि यहाँ यहाँ जाकर देखिए, यहाँ कुछ तो गाड़ा हुआ है, और वो लोगों को मिला भी। वो जो बता रहा था ना, नोट डाउन कर रहे थे क्या क्या चीज़ बता रहा है, और जहाँ जहाँ उसने बोला कि यहाँ यहाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, वो लोगों ने जाके देखे कि एग्जैक्टली जो बोल रहा है वैसी चीज़ें उनको मिल रही है। जैसे कुछ उसने छुपी हुई चीज़ बताई, वो भी चीज़ उनको नज़र आई वहाँ पर। इवन करीन वाले जो आदमी की हिस्ट्री थी, पूरी हिस्ट्री उसने बता दी, उसके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, सब उसने बराबर से बता दिया था। यहाँ तक कि करीन वाले आदमी की क्या पसंद और नापसंद की चीज़ें थी वो तक उसे पता थी, वो भी लोगों को उसने बताया। और हमेशा वो किस जगह जाता था वो भी उसने बताया। इतना सब कुछ सुनने और देखने के बाद लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि इस लड़के का पुनर्जन्म हो गया है, यानी फिर से वो जन्म लिया है। पता है ना कि जो करीन होता है ना, उसको इंसान के अंदर बाहर की सारी चीज़ पता होती है, अंदर भी क्या चलता है ना वो भी पता रहती है उसे। एक बार किसी को डाउट आता है कि ये कभी सीखा नहीं है और इसको कैसे पता है ये भजन वगैरह का, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि एक काम करें, किसी मौलाना वगैरह से इसका मालूम करें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, भजन वगैरह क्यों गा रहा है। और एग्जैक्टली वो गाता था। तो फिर वो किसी मौलाना को बुलाए, तो उन्होंने कुछ रिसाइटेशन करना शुरू किया। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था कि वो जब रिसाइटेशन करते थे, रुकिया करते थे, वो बाथरूम भाग जाता था, वो सुनना नहीं चाहता था। क्योंकि होता है ना कि अगर रिसाइटेशन सुने तो वो जो उसके अंदर का जिन है वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है। ख़ासतर से सूरह अल बकरा के लास्ट 2 आयतें हैं, वो तो बहुत स्ट्रांग आयतें हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने इलाज करना शुरू किया। तब पता चला कि ये कुछ नहीं था, ये जो करीन था ना, वो जो पहले कोई मर गया था हिंदू आदमी, उसका जो करीन था वो उसके अंदर आ गया। ये एक स्टोरी है। तो ये जो रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म जो होता है वो क्या है, करीन है, वो करीन उसके अंदर घुसा हुआ है और वो सारी चीज़ें बता रहा है। ये चीज़ होती है। ये जो पुनर्जन्म है ना वो कयामत के दिन होगा। इवन किसी जगह यानी जहाँ पर हिफ्स करने बच्चे गए हुए थे, वहाँ पर भी ऐसी बात हुई थी कि एक लड़का था, कारी साहब ट्राई कर रहे थे कि उसको कुरान याद हो जाए, लेकिन वो याद ही नहीं कर पा रहा था। तो एक बार ऐसे दोस्तों के साथ कहीं जंगल में वो लोग ऐसे ही चले गए थे, तो वहाँ पर उसने किसी जिन ने उसको पकड़ लिया था, और वहाँ से आने के बाद वो बगैर याद किए पूरा कुरान सुनाना शुरू किया। तो सब ताज्जुब में कि इसको याद ही नहीं हो रहा था, ये कैसे फ्लुएंटली याद करके आया है और कैसे उसको इतने चंद दिनों में याद हो गया। तो पता चला वो जो करीन था वो हाफिज था, कुरान हाफिज था, वो उसके अंदर आ गया। तो ऐसे भी होता है। ये जो मैंने दोनों लड़कों की बात बताई ना, वो सच्चा वाकया है, लेकिन अलग अलग जगह हुआ है। इन दोनों का राकी ने इलाज किया, यानी रुकिया वगैरह करके, और दोनों नॉर्मल हो गए थे। यानी इलाज के बाद उन्होंने अनयूजुअल टाइप कुछ किया भी नहीं, यानी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस आयत की तफसीर में मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, यानी पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन जो है। एक्चुअली इससे रिलेटेड ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि दोबारा ज़िंदगी हमें इस दुनिया में मिलती है, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक निकाली इस आयत की तफसीर में। और एक बात होती है कि अगर कोई सिमिलर दिखते, सेम दिखने लगते हैं,
तो भी लोग कहते हैं कि देखिए ये पुनर्जन्म हुआ है, इसका दोबारा जन्म हो गया है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। तकरीबन 25 साल पहले एक नॉन मुस्लिम फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी जैसी हमारी एक रिश्तेदार थी जो ऑलरेडी मर चुकी थी, तो दिखने में आप बिल्कुल उसी की तरह हो। और अभी रिसेंटली एक लेडी कह रही थी कि उन्होंने किसी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह है। ये कोई बेस नहीं है कि ये पुनर्जन्म का। अब देखिए, अगर हम चाइनीज़ वगैरह को देखते हैं तो क्या हम पहचान सकते हैं? अगर दो लेडी को खड़ा किया जाए हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसी तरह वो लोग जब हमें देखते हैं एशियंस को, तो उनको भी हम सिमिलर ही लगते हैं। अब ट्विंस ही देखें ना, उसमें तो बिल्कुल फ़र्क ही हमें नज़र नहीं आता। बस वालिदैन जो होते हैं वो पहचान लेते हैं, बहुत रेयर होता है कि दूसरे पहचाने। तो ये कोई बेस नहीं कि उसका पुनर्जन्म हो गया है। बहरहाल, तो कभी अगर बच्चे अनयूजुअल टाइप कुछ करना शुरू करें तो खुश नहीं हो, पहले पता करें कि क्यों कर रहा, अचानक क्या हो गया इसको, अचानक ये कैसे चेंज हो गया। तो ये करीन होते हैं जो उसके अंदर जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पुनर्जन्म कयामत के दिन, इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं है। ओके, तो याद रखें, ऐसे कई स्टोरी है, लेकिन ये जो रियल किस्सा है वो मैंने आपको बता दी हूँ, और इसके ऊपर हमने बहुत स्टडी की हुई है जब हम बीए कर रहे थे। तो बहरहाल, तो यहाँ पर इसलिए छेड़ने की बात थी कि जो फिर से वापस जिंदा किए जाना है तो वो ये जिंदगी है, कयामत के बाद की जिंदगी। चले तीसरी तफसीर पे आते हैं। कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे। ये जो मजमून है, ये जो टॉपिक है, वो सूरे गाफिर, इसी सूरे गाफिर का दूसरा नाम क्या है? सूरे मोमिन। सूरे मोमिन में इसकी जो वजाहत है वो बहुत अच्छे से आई हुई है। और जो सूरे गाफिर जो है ना, वो नुज़ूली एतबार से, यानी जो नाजिल हुए वो उस एतबार से सूरे गाफिर पहले आई, 60 नंबर पे सूरे गाफिर आई हुई है। सूरे अल बकरा नुज़ूली एतबार से 87 नंबर पे, यानी 60 नंबर पे सूरे गाफिर है, तो उसमें थोड़े और डिटेल में है। सूरे अल बकरा के पहले जो नाजिल हुई थी, यहाँ इस आयत में मुख्तसरन बयान किया गया है, लेकिन सूरे गाफिर में अहले जहन्नम जो है वो क्या कहेंगे वो आया हुआ है। वो सूरे गाफिर आयत नंबर 11 में आया हुआ है। उसमें यह है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैनी व अहयैतना स्नतैनी फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। क्या मतलब है? ऐ हमारे रब, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी। कितनी मरतबा? 2 मरतबा मौत दी, और 2 मरतबा जिंदा किया, यानी 2 मरतबा मौत, 2 मरतबा जिंदगी। बस अब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। क्या अब यहाँ से निकलने की कोई सूरत है? कौन कहेगा? जहन्नम वाले कहेंगे। यानी ऐ अल्लाह, तूने 2 मरतबा हमको मौत दे दी थी और 2 मरतबा तूने जिंदा किया था। इंसान की पहली तख्लीक कब हुई थी? आलम अरवाह में। रूह हमारी बनाई गई थी ना, रूह पैदा की गई थी आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से। जो आलम अरवाह में सिर्फ अरवाह की हैसियत से भी थी, यानी रूह बनाई गई थी, रूह थी हमारी, स्पिरिट थी हमारी। और मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत आता है, बुखारी और मुस्लिम में भी आता है कि अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदतुन, यानी अरवाह जमा शुदा लश्करों की सूरत में थी। इन अरवाह से वो अहद लिया गया था जिसे हम क्या कहते हैं? अहद अलस्त। अल्लाह ने पूछा था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, हम सब ने कहा था क्यों नहीं है रब, क्यों नहीं। फिर उन्हें सुला दिया गया, ये जो जिंदगी दी गई, फिर क्या हुआ? सुला दिया गया। ये गोया पहली मौत थी।
جو ہم گزار کر آئے ہیں. جو مردہ ہوتا ہے نا معدوم نہیں ہوتا, نان ایگزسٹ نہیں ہوتا. ابھی کوئی کہتا ہے وہ میت رکھی گئی ہے, میت نان ایگزسٹ نہیں ہے, میت موجود ہے, اس میں وہ بے جان ہے لیکن موجود ہے نا, کوئی چیز موجود ہے, بے جان ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے سو رہا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں موت کو نیند سے باہم تشبیہ دی گئی ہے. ایون ہم جو سو کے اٹھنے کی دعا کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں زندگی دی کس کے بعد, موت کے بعد. تو نیند کو بھی تشبیہ کس سے دی ہوئی ہے, موت سے تشبیہ دی گئی ہے. بہرحال پھر دنیا میں ماں کے پیٹ میں روح پھونک دی گئی. جب ماں کے پیٹ میں ہم آ گئے تو اس میں کیا ہو گیا, بے جان کو جان ڈال دی گئی. بے جان چیز تھی, اس میں جان ڈال دی گئی, اس میں روح پھونکی گئی. یعنی پہلے موت تھی پھر زندگی. یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہے. پہلی بار ہم زندہ ہو گئے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. ہم اس دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے. دنیا میں آئے, جسم بھی ہے اور روح بھی ہے ہماری. ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا. پہلی موت تھی, اس سے ہم جاگ گئے. اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی. یعنی ابھی جو مریں گے کچھ دن یہاں زندہ رہ کے دنیا میں, وہ ہماری دوسری موت ہے. اور پھر کیا ہوگا, قیامت کے دن دوبارہ زندگی ملے گی. وہ ہے ہماری دوبارہ زندگی. وہاں زندہ ہوں گے ہم, تو وہ پرماننٹ زندگی ہوں گی, ہمیشہ کی زندگی. تم سبھی اس بات کو مانتے ہو کہ پہلے تم سب مردہ تھے. ابھی دیکھیں یہ جو ہم تینوں تفسیریں کی ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, غیر مسلم مسلم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں ان چیزوں کو. کیا کہ تم سبھی اس بات کو مانتے ہو کہ پہلے تم سب مردہ تھے, پھر تمہیں زندگی دی گئی. بے جان تھے پھر جان ڈال دی گئی. یہ تم سب دیکھ رہے ہو نا. پھر کچھ وقت بعد ہم مر جائیں گے, بعد میں موت آئے گی. یہ بھی سب مانتے ہیں, کافر مسلمان سب مانتے ہیں. ایتھیس بھی مانتا ہے, جو کسی ریلیجن کو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے. یہ تینوں چیزیں تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور مان بھی رہے ہو. تو پھر چوتھی چیز, مرنے کے بعد زندہ کیا جانا, اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تین چیزوں کو اگر آپ مان رہے ہو تو چوتھی چیز کا کیوں انکار؟ یہ تین چیزیں ہو سکتی ہے تو چوتھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. واپسی وہی پہ ہے جہاں سے آئے. قیامت کے دن دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے تاکہ حساب کتاب لیا جائے اور جزا و سزا دی جائے. آغاز شروعات موت سے ہوا. موت زندگی, موت ہمیشہ کی زندگی. 4 اسٹیج, موت زندگی. لیکن یہ زندگی پرماننٹ زندگی نہیں, عارضی زندگی. پھر موت آئے گی اور پھر چوتھی چیز ہمیشہ کی زندگی. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. کسی کو بھی موت نہیں, نہ جہنم والوں کو نہ جنت والوں کو. پھر کبھی موت نہیں, کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں, اور کچھ جہنم سے نکال کر پھر کچھ دن سزا کاٹ کر پھر کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائے گے. کچھ لوگ ہوں گے نا کہ کچھ دن ان کو جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد کچھ سزا کاٹنے کے بعد ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو تینوں طرح کے لوگوں پر موت نہیں, تینوں طرح کے لوگ موت نہیں پائیں گے. پرماننٹ زندگی.
اللہ کے वजूद के कई दलाइल दिए गए। पहले तो अल्लाह के वजूद को साबित किया गया था तख्लीक से, या अय्युहन्नास उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुमको पैदा किया, और तुमसे पहले मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले वाले को भी पैदा किया। और इस आयत में मौत और तख्लीक दोनों से साबित किया गया अल्लाह के वजूद का, मौत और ज़िंदगी, क्योंकि मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। कोई और किसी को भी ज़िंदगी या मौत नहीं दे सकता। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की पहचान कराते हुए क्या कहा था कि मेरा रब कौन है? मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। इस तरह से पहचान कराई थी। मौत के बाद भी ज़िंदगी वो कौन देगा? मौत के बाद भी ज़िंदगी अल्लाह ही देगा। सूरह यासीन आयत नंबर 78 में काफिर कहते हैं, मैं युहिल इज़ाम वहिय रमीम, इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी होगी, चूरा चूरा उसका हुआ होगा, पाउडर हुआ होगा, तो उसको कौन जिंदा करेगा? इस तरह से काफिर कहते थे। क्यों? ये जो हमारी हड्डी है वो कहाँ से, कौन बनाएगा? ये तो पाउडर हुआ होगा, कैसे जिंदा होगा? तो सूरह यासीन आयत नंबर 79 उसी के नेक्स्ट में जवाब दिया गया, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। आप कह दीजिए उन्हें वही यानी अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो हर मखलूक को खूब जानता है। यानी जिसने जिंदगी दी तुमको वही मौत देगा, और जिसने मौत दी वही जिंदगी देगा। अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील इंसान की ज़िंदगी व मौत और ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो है। यही सबसे बड़ी दलील है हमारे लिए। इंसान जहाँ से आया है वही वापस जाएगा। लिहाजा इस ज़िंदगी में भी हमें अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक काम करना चाहिए। उसी की तरफ से आए ना, जन्नत से आए ना, रह के देख के आए, वहीं पे वापस जाना है, अल्लाह की तरफ वापस जाना है। इसीलिए क्या करना है, अपने मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारनी है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, जब अल्लाह ने हमें इस दुनिया में लाया तब हम आए, और जब अल्लाह हमें इस दुनिया से ले जाएगा तब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ना हमारी मर्जी आने में थी और ना हमारी मर्जी जाने में होगी। इसलिए इस जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। जिसने हमें जिंदगी दी उसी की मर्जी के मुताबिक हमें काम करने हैं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछे कि बताओ ऐ मेरे बंदे, तेरी मर्जी क्या है। क्योंकि जन्नत में सारी नेमतें पाने के बाद फिर भी पूछा जाएगा कि और कुछ चाहिए। लेकिन अगर हम इस जिंदगी में हमारी मर्जी करते रहे तो वहां हमारी मर्जी नहीं पूछी जाएगी कि हमारी मर्जी क्या है। इसलिए अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस जिंदगी को गुजारे, जो जो उसने कहा है उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला ने उसके कई एहसानात और इनामात का जिक्र किया। जिंदगी और मौत भी नेमत है। अगर जिंदगी ना हो तो किसी भी नेमत से हम फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह मौत भी अल्लाह की नेमत है। कैसे? ताज्जुब हो रहा है ना, मौत भी अल्लाह की नेमत है, क्योंकि ये दुनिया की मौत आखिरत की जो हमेशा की जिंदगी है उसका दरवाजा खोलती है। जब यहाँ मरेंगे तब जाके आखिरत में जन्नत देखेंगे ना, जन्नत की जो नेमत है वो पाएंगे, जिसके बाद कोई मौत नहीं होगी। जब इस दुनिया में मौत आएगी तब आखिरत में जन्नत की नेमतों को एंजॉय कर सकेंगे और वहां कंटिन्यू और हमेशा हमेशा फायदा उठाएंगे। तो ये मौत भी एक नेमत है, जिंदगी भी एक नेमत है।